तुम्हारे मालिक को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। अब सबको पैसे मिलेंगे। अब तुम लोग अपनी हड़ताल वापस ले लो। क्या हो गया स्वामी, बात क्या है? क्या हुआ मुरली, तुम भी चुप हो? ऐसा क्या हो गया? धोखा देकर पूछते हो कि क्या हुआ है? क्या बेवकूफों की बातें कर रहे हो तुम? बोलो मत, समझे? हमें मालूम है तुम हमारे मालिक के साथ मिले हुए हो। देखो कुछ भी मत बको। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, अंधेरे में रखा हम लोगों बात को। तो सुनो, ये क्या हो रहा है सब कुछ? क्यों? मारो इसे, मारो। जीजू, मुरली, आज से तुम मालिक बन गए। मेरे पार्टनर बन गए। मजदूर मजदूर होता है और मालिक मालिक होता है। मुरली क्या हुआ भाई? अरे मुरली क्या बात? मुरली बोलो, ये किसने किया? क्या हुआ मुरली? बता दो। उस मालिक ने हमें मुरली आप उनसे मिल सकते हैं। जीजू, आपका यह हाल उन मजदूरों ने किया ना? मैं एक एक को। बेचारे मजदूर, वो तो उनके लिए क्या सही है क्या गलत है नहीं जानते। उनके क्या अधिकार हैं उन्हें ये भी नहीं पता। उन्हें उनका अधिकार दिलाओ सूर्या। कानून न जानने की वजह से कोई भी उनका फायदा उठा सकता है। तुम्हें उनके साथ खड़े रहना होगा सूर्या। अब और किसी की जान नहीं जानी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। चिके ने मुझे धोखे से मारा, लेकिन सूर्या, लेकिन तुम उसका बदला धोखे से मत लेना, कानून की कलम से लो, क्योंकि उस कलम में बहुत ताकत होती है। जीजू, सूर्या, ये सब पापा।
कार्तिकेय ने मुझे धोखे से मारा, लेकिन सूर्या, लेकिन तुम उसका बदला धोखे से मत लेना, कानून की कलम से लो, क्योंकि उस कलम में बहुत ताकत होती है। अब मैं कानून की कलम को अपनी तलवार बनाऊंगा और उसी से दुश्मनों पर वार करूंगा। ठीक है, तेरा बुरा टाइम शुरू। जीजू मुझे आशीर्वाद दो। सर, मजदूरों के केस की आज कोर्ट में हियरिंग है। ठीक है, मजदूरों को लेकर वक्त पर आ जाना। ठीक है सर। आशीर्वाद दो दीदी। मन लगा के काम करना। सूर्या के बारे में सीनियर से बात की? अरे भूल गया, आज कर लूंगा याद मैं। से, हाँ? तुम सब सालों से यहीं पर रहते हो? हाँ, हम यहीं रहते हैं, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? बताता हूँ। ये गटर का पानी यहाँ पर कब से बह रहा है? कितने महीनों से ऐसे ही देख रही हूँ। तो किसी सरकारी अधिकारी को शिकायत नहीं की? हाँ, हम वो भी कर चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। उन्हें तो बस पैसे बनाने से ही काम है। जब भी हम कॉर्पोरेटर को बुलाते हैं वो कभी भी आता नहीं है, कहता है यहाँ पे बहुत पास आती है। वोट मांगने के लिए एमएलए आता है ना यहाँ, लेकिन जब हम उसे अपनी समस्या बताते हैं तो कहता है मैं जरूर ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। बस बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग। कॉर्पोरेटर को बताने की कोशिश की? हाँ, कई बार जाकर उनसे भी शिकायत की। रास्तों पे गड्ढे हो या नाला बह रहा हो, उन्हें तो बस आके मिट्टी डालने से मतलब होता है, चाहे जो हो जाए। पर हमें तो यहीं रहना है ना, इस बस्ती में। इस गंदगी में रहते रहते हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। अब इनका पैर ही देख लो, देखो इसे हाथी पांव की बीमारी हो गई है। इतना ही नहीं, हमारे तो पीने वाले पानी में भी मिलावट है। इसे पीकर हम सबकी तबीयत खराब हो रही है। किसी को उल्टी हो रही है, किसी को जुलाब। तुम सब लोग पानी का टैक्स भरते हो? हाँ हाँ, टैक्स भरते हैं, साल के 12 महीने भरते हैं। आप सभी लोग इस पर साइन करें या अंगूठा लगाएं। कॉर्पोरेटर मनोहर, बीएमसी काउंसलर सुंदर नारायण, बीएमसी काउंसलर सुंदर नारायण, एमएलए नागंजी, एमएलए नागंजी। मंत्री जी, आप ऊपर के कपड़े पहनना भूल गए। इतनी हिम्मत, एमएलए से सवाल पूछते हो? मैं इस देश की गरीबी से बहुत दुखी हूँ। मेरी जनता बिना शर्ट के घूम रही है और मैं शर्ट पहन के घूमूं। मैं प्रण लेता हूँ कि सबके कपड़े उतरवा दूंगा। आप पिछले 4 साल से बैरमबाग इलाके के कॉर्पोरेटर हैं, इसलिए आप ये भी जानते होंगे कि वहाँ की झोपड़पट्टी के हजारों लोग गटर के पानी के बीच रह रहे हैं। आपको नहीं लगता आप अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं? जी हाँ। आपने उनसे कहा कि आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन जब गली के गुंडे का बर्थडे था तो आपने वो धूमधाम से मनाया। क्या वो एक दिन आप बस्ती वालों को नहीं दे सकते थे? बैरमबाग और उसके आसपास के इलाके के एमएलए आप ही है ना? लगता है नए आए हो, वरना पूरा एरिया जानता है कि वो एमएलए मैं ही हूँ। मेरी प्यारी जनता, बूढ़े बच्चे जवान, इंडिया इज महान। आप सब जानते हैं कि मैं आप सबके हकों के लिए कितना काम करता हूँ। आपका कोई भी मुद्दा हो, मैं उस मुद्दे को सरकार के सामने उठाऊंगा। अरे सर, ये कोई इलेक्शन नहीं है जो आप भाषण दे रहे हो। ये इलेक्शन नहीं है क्या? अच्छा, पूछो प्यारी जनता। मंदिर के पास का इलाका आपके अंडर में आता है ना? अरे क्या समोसे मिलते हैं वहाँ चटनी लगा के। सर, वो मंदिर वाली गली की बात कर रहे हैं। वहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो छोले भटूरे मिलते हैं, वो भी मक्खन लगा के। वहाँ से 2 किलो कचौरी मैं रोज लेकर आता हूँ। सेहत ऐसी थोड़ी बनी है। काफी जानकारी आपको अपने। ये बताइए कि एमएलए होता क्या है और उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं?
बच्चों जैसा सवाल पूछ रहा है। मुझे जवाब पता है क्या? नहीं पता सर। नहीं पता? तुम्हारे सवाल का जवाब तो नहीं पता। मेरा काम है वोट लेना और बदले में पैसे देना। भोली भाली जनता के साथ हम सेल्फी खिंचवाते हैं और उन्हें शॉल भी दान देते हैं। एमएलए वो इंसान होना चाहिए अच्छा। जो अपने इलाके की जनता का दुख दर्द तकलीफ समझे और उसे दूर करे। लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है आप इसके बिल्कुल लायक नहीं अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते तो आज मुझे यहाँ इस तरह जलील नहीं होना पड़ता। जरा सीखो वकील साहब से, कितने महान और ज्ञानी हैं ये। आप मेरी पार्टी में आ जाइए, मैं आपको पैसा दूंगा, शॉल पहना के उद्घाटन करवाऊंगा। हम दोनों विदेश दौरे पर जाएंगे। पासपोर्ट है क्या? और आप महानगर पालिका से उस वार्ड के ऑफिसर है ना? यस सर। प्यास लगी हो तो ये पानी पी सकते हैं। मुझे प्यास नहीं है। अच्छा, आपको पता है आपके वार्ड में ऐसा पानी सप्लाई होता है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। ओह। प्रॉपर्टी, लैंड, वाटर टैक्स के नाम पे गरीबों से पैसा तो वसूल लेते हो और बदले में साफ पानी नहीं देते, बस ठोकते हो तो रसीद। अच्छा, ड्रेनेज का क्या मतलब होता है? नीचे से पानी जाना या फिर रास्ते के ऊपर से उसकी खूबसूरती बढ़ाते हुए? डेवलपमेंट टैक्स भी लेते हो और रास्ते के खड्डे नहीं भरते, स्ट्रीट लाइट के बल्ब नहीं चलते। सुधार तो दूर बल्कि हालात और बदतर करते जा रहे हो। जनता की मेहनत का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया ना तो आप जैसे लोगों के घर का चूल्हा चौका बंद हो जाएगा। आपके ऊपर के लोग अगर जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं करेंगे। यह गलत बर्ताव है। अगर सब ऐसा सोचने लगे तो देश जितना डूबा हुआ है उससे ज्यादा डूब जाएगा। आप स्ट्रिक्ट होंगे तो आपके नीचे के लोग अपने आप सही काम करेंगे और समस्याएं कम होंगी। आपके आलस की कीमत बेचारी मासूम जनता भर रही है। गंदा पानी पी पी के बीमार पड़ रही है, उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। योर ऑनर, इनकी बस्ती की गलियों में खुशहाली नहीं बल्कि गटर का पानी बहता है। 1000 अगरबत्ती जला लो तो भी बदबू नहीं जाती। एक बीमारी का इलाज करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है और इसका जिम्मेदार महानगर पालिका के अलावा और कोई नहीं है, योर ऑनर। इसलिए आर्टिकल 226 के मुताबिक जनता के जान और माल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई एमएलए, कॉर्पोरेटर और महानगर पालिका को करनी होगी। मुआवजे के तौर पे बस्ती के हर एक इंसान को 25,000 रुपए देने होंगे। ये अदालत बिना पक्षपात किए अभी इसी वक्त उस जगह की साफ सफाई कराने का हुक्म देती है और बस्ती में एक शौचालय बनाने का आदेश देती है। और जिन नागरिक को भी ये असुविधा हुई है उनको नगर पालिका से 25,000 मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। धन्यवाद।